और आप ज़ीरो थॉट मेडिटेशन में पहुंच जाओगे। ज़ीरो थॉट मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ भी करवा सकती है। इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ भी आप बड़ी आसानी से कर लेते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिटेशन की मदद से हम लेविटेट कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, और वो कौन सा मेडिटेशन है जिसकी वजह से हम खुद को लेविटेट करवा पाएंगे। खुद को लेविटेट करवाना मेडिटेशन की मदद से ये कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक तंत्र ज़रूर है, और ये थोड़ी गहरी प्रैक्टिस से आप आसानी से कर सकते हो। टिबेट में ये पाया गया है कि 10 से 12 साल के लड़के, छोटे बच्चे हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, वो बड़ी आसानी से प्रैक्टिस की वजह से खुद को लेविटेट कर पाते हैं। ये तो हो गया कि आप मेडिटेशन की मदद से लेविटेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप लेविटेट करने से पहले ये समझ ले कि आपको एग्जैक्टली मेडिटेशन किस प्रकार करना होगा। देखो, हमारा जो शरीर है उसके अंदर 5 प्राण होते हैं। जो ऊर्जा जिसे हम कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पांचों प्राण जो है वो हमारे शरीर को चलाते हैं। एक प्राण जो समान है, जो पूरे शरीर में इक्वली खून को पहुंचाना और ये सारा काम करते हैं। और उदान है जो हमारे शरीर को एकदम फ्रीली ग्रेविटी के अगेंस्ट रखता है। ऐसे ही पांचों प्राणों का अलग अलग काम होता है। तो हम ये 5 प्राण नहीं समझेंगे, इसमें से एक प्राण जो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट रखता है, जो कि है उदान, उसे समझेंगे। देखो, किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उदान वायु निकल जाती है, इसीलिए उनका शरीर आप देखोगे तो एकदम रिजिड यानी कि एकदम टफ हो जाता है। मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पहले की तरफ फ्री एंड फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, क्योंकि वहां से उदान वायु निकल चुकी होती है। तो जो टिबेटियन मेडिटेशन है, जो कि उदान वायु पे फोकस रखते हैं और उदान वायु को इतनी फ्री एंड लाइटली करते हैं कि वो एकदम फ्री हो जाए और ग्रेविटी के एकदम अगेंस्ट आप थोड़ा लेविटेट आराम से कर पाओगे। 5 से 6 फुट तक भी लेविटेट करना पॉसिबल है, यानी कि आप ज़मीन से अपनी छत तक लेविटेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर हम फोकस कैसे बढ़ाएं और एग्जैक्टली लेविटेट कैसे कर पाएंगे मेडिटेशन के थ्रू। अब जो भी बात मैं बताऊंगा वो एकदम ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल होगी, जो खुद मंक यूज़ करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक चीज़ होती है उससे ट्राई करने में बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन वो एक रियल सोर्स होता है, उससे आपको रियल रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप कहीं पे ढूंढ रहे हो कि आप आज मेडिटेशन स्टार्ट करोगे और 2 से 3 दिनों में आप ये कर पाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जो भी ये चीज़ कर रहे हैं वो कई महीनों की प्रैक्टिस, कई सालों की प्रैक्टिस है, तब जाके कर रहे हो। और आप भी कर पाओगे कुछ महीनों में प्रैक्टिस, अगर आप कंटिन्यूस करोगे तो। देखो, उदान एक वायु एनर्जी है, तो उस पर फोकस रखने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप अपनी सांसों पर फोकस रखना सीख पाए। वो आप जब इनहेल करो अपनी सांसों पर और एक्सेल करो अपनी सांस को, तब आपको फोकस अपनी सांसों पर कंटिन्यूस रखना है। अब आप कितनी मिनट तक ये रख सकते हो, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप लेविटेट कर पाओगे। जितना ज़्यादा फोकस, जितनी ज़्यादा मिनट तक आप रख पाओगे अपनी सांसों पर, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लेविटेट अच्छे से कर पाओगे। एक बार अपनी सांसों पर फोकस आने के बाद आपका फोकस अपने थॉट्स पर आ जाएगा, क्योंकि सांस और थॉट्स दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आप ज़ीरो थॉट मेडिटेशन में पहुंच जाओगे। ज़ीरो थॉट मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ भी करवा सकती है। इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ भी आप बड़ी आसानी से कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे और कोई थॉट नहीं होता है। तो अब आप जब ज़ीरो थॉट मेडिटेशन में पहुँच जाओ तो आपको एक थॉट पर कंटिन्यूस फोकस रखते हुए मेडिटेशन करना है, अपनी सांसों पे फोकस करना है। और वो थॉट ऐसा होना चाहिए कि आप लेविटेट कर रहे हो और आपकी जो भी एनर्जी है वो लेविटेट करने में लग रही है, क्योंकि लेविटेट करने में बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी अप हो रहे हो। तो जब आप नॉर्मल मेडिटेशन कुछ दिनों तक करोगे तो आपके अंदर एनर्जी, अच्छी खासी पोटेंशियल आ जाएगा। तब फिर आप ट्राई करोगे ज़ीरो थॉट मेडिटेशन में जाके एक ही थॉट पे इमेजिनेशन आपकी लगानी है कि आप लेविटेट कर रहे हो, और आपको अपनी सांसों पे फोकस रखते हुए ये कंटिन्यूस सोचते रहना है कि आप लेविटेट कर रहे हो। ऐसा करने से कुछ दिनों या कुछ वीक्स के बाद आपको रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। और अगर आपके आसपास कोई मंक रहते हैं तो उनकी निगरानी में आप मेडिटेशन करके ये करोगे तो और भी बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी कोई चीज़ें आप ना करें। आप सिंपली मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन ही गोल रखें, क्योंकि वही
एक टॉप मोस्ट गोल है और वही आपको करना है। बाकी सारी चीज़ें वो तंत्र और वो स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं है। लेकिन आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बात अलग है, आप इस तरीके से करके एक्सपीरियंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।